नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बहुत टाइम से इसको कवर नहीं किया हूँ और अब कवर कर रहा हूँ। और ये वीएसटी इंडस्ट्री ना काफ़ी समय से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन जोन आप बोल सकते हो या एक बाइंग जोन भी आप बोल सकते हो कि क्या पता बड़े लोग यहाँ पे माल उठाते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट शांत रहता है ना, मतलब जब स्टॉक की कोई बात नहीं करता है, तभी वहीं पे बड़े लोग माल उठाते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं कि हम शोर शराबे में माल उठाए। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अगर शोर शराबे और न्यूज़ पे न्यूज़ दिखा के या न्यूज़ में माल उठाएंगे तो वो फिर स्टॉक बहुत ऊपर भाग जाता है और उनके बाइंग प्राइस से निकल जाता है। पर इन सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक में वाकई में कोई बाइंग कर रहा है या नहीं। मैं एक जस्ट अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही पीरियड में ज़्यादातर बड़े लोग बाय करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कर ही रहे। ठीक है, ये बस मेरा एक अंदाज़ा है, कोई न्यूज़ के बेस पे भी नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो, अभी इसका प्राइस चल रहा है 350 रुपये के आसपास। इसमें एक और चीज़ सिखाने वाली चीज़ है आपको, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, आगे दिखाऊंगा। देखो 19 सितंबर के टाइम, मेरे को याद है 19 सितंबर के दिन इसमें बल्क डील हुई थी, जिसमें जो राधा कृष्ण दमानी वो भी होल्ड करते स्टॉक को अराउंड 4%। तो 19 सितंबर को उन्होंने कुछ 1 लाख शेयर बेचे थे, 1 लाख शेयर बेचे थे और उनकी होल्डिंग कुछ 4 पॉइंट से 3.57% जो भी हो गई रहेगी। ठीक है, तो अभी देखो उस टाइम क्या हुआ कि जब राधा कृष्ण दमानी जी ने 19 सितंबर को, यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ वीएसटी इंडस्ट्री। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं चार्ट पैटर्न पे भी लेके चलता हूँ। ठीक है, लेवल्स वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल्स अच्छे दिखाई देते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो 19 सितंबर आ गया, 1 लाख करके 2 बार इन्होंने बेचा था, अराउंड 2 लाख शेयर बेचे थे। ठीक है, एनएससी पे 19 सितंबर 439 के रेट से। तो क्या हुआ था कि इन्होंने जब 19 सितंबर को 439 के लेवल पे 2 लाख शेयर बेचे थे, तो नहीं, एक 17 सितंबर को भी बेचा था, 19, ठीक है जो भी हो। तो इन्होंने 2 लाख शेयर बेचे 439 के रेट से। तो बाद में न्यूज़ चलने लगी बहुत कि इन्होंने शेयर्स बेच दिए, कल लोअर सर्किट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। ठीक है, तो फिर देखा गया कि जनरली क्या हुआ कि अगले ही दिन स्टॉक 20% ऊपर चला गया। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है 20%, फिर 10%, ऐसा कुछ ऊपर चला गया था। मतलब थोड़े ही दिन में 30% की रैली देखने के लिए मिली इनके स्टॉक बेचने के बाद। ठीक है, तो और फिर बाद में क्या हुआ कि उसमें बहुत लोगों ने बाई भी किया ऊपर के लेवल से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिखाऊं, यही वो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था। ये 19 सितंबर है ना, ये 23, ठीक है, ये 9, ये 12, ये 19। देखो ये एकदम उन्होंने पीक पे बेचा। ठीक है, उन्होंने एकदम 19 सितंबर को पीक पे बेचा और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक थोड़ा ऊपर भी गया था, मेरे को जितना याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक अभी देखो उनके प्राइस से कितना नीचे आ चुका है। मतलब इसमें अपने को ये सीखने के लिए मिल रहा है कि ऑलरेडी उनको पता था कि स्टॉक का मूवमेंट कहाँ पे जाएगा, मतलब ये आगे चल के नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, उनको ऑलरेडी पता था। मतलब ये होती है, आप बोल सकते हैं, पैसे की ताकत, और पैसे की वजह से उनके पास नॉलेज, मतलब नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया रहेगा, मतलब मैनेजमेंट से बात की रहेगी, उनसे पूछा रहेगा कि आने वाले क्वार्टर कैसे रह सकते हैं कंपनी के लिए, उन्होंने बोला रहेगा कि सुस्त रहेगा। मतलब ये एक पावर रहती है। ठीक है, हम रिटेलर्स इसमें ही पीछे रह जाते, ये समझने वाली बात है, यही आपको बताना था। तो उन्होंने जब 439 पे बेचा ना, तो मेरे को एकदम अच्छे से याद है, उसके बाद स्टॉक 10 की 15% ऊपर गया था। तो बहुत लोग पॉजिटिव हो गए थे, बोले थे ठीक है, उनके बेचने से क्या होता है, स्टॉक ऊपर ही चला गया ना उनके बेचने से भी। तो लोग बहुत शांत हो गए और लोग कुछ आंक नहीं पाए, मतलब कुछ उन्होंने अंदाज़ा तक नहीं लगा पाया कि फ्यूचर में चल के स्टॉक के साथ क्या आएगा। और देख सकते हो कि स्टॉक रिसेंटली जब गिर के गया तो कितने का लो मारा इसने, अराउंड 301 का लो मारा। 439 पे निकले और 300 का लो मारा। तो इसमें एक चीज़, दो चीज़ सीखने के लिए मिलती है। एक चीज़ कि पैसे का पावर, रिटेलर्स की उतनी वैल्यू नहीं होती है, और दूसरा कि उनका टाइम पीरियड बहुत बड़ा था। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत बड़ा था। हम 1-2 दिन में परेशान हो जाते, कि हम एक दिन में बहुत खुश हो जाते कि ये 10-15% भी ऊपर चला गया, पर वो नहीं घबराए। जो बड़े इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर, वो घबराए नहीं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा था। वो समझ जाओ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना वेट किए स्टॉक का गिरने का।
हम कर सकते क्या? हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि कल कोई स्टॉक, अभी कोई भी स्टॉक 10-15% ऊपर चल जाए, सपोज यही 15% ऊपर चले जाए, और कोई स्मार्ट इन्वेस्टर या स्मार्ट बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई आने वाले टाइम में स्टॉक गिर सकता है या सुस्त रह सकता है, तो हम नहीं मानेंगे उसकी बात, क्योंकि हमारे दिमाग पे वो 15-20% का जो गेन है ना वो चढ़ा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे नहीं भाई स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, तुम्हारी एनालिसिस गलत है। तो ऐसा हम गलत साबित कर देते, पर बाद में फ्यूचर में पता चलता है वाकई में वो बंदा या जो भी बता रहा था वो सही था, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये दो चीज़ इसमें सीखने के लिए मिलती है, पैसे का पावर, दूसरा टाइम पीरियड अपना थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि भाई छूट ही जाएगा, वापस इस रेट पे मिलेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंपनी भाग गई, अब क्या करे, रेट पे ले लेना चाहिए, बेच देना चाहिए। अब देखो आ गए रेट पे, ले लो, किसी में हिम्मत है लेने की, अब कोई नहीं लेगा, ठीक है। यही बात होती है। जब राधा कृष्ण जी ने बेचा और उस टाइम पे न्यूज़ में था तो बहुत लोगों ने माल ख़रीदा, बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई, उस टाइम पे लोगों ने ख़रीदा, ठीक है। बट आज चर्चा नहीं हो रही तो आज कोई नहीं पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को कि कंपनी पे ताला लग गया, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और हाँ, उसी दिन रिलायंस म्यूचुअल फंड ने भी 85,000 शेयर उठाए थे 439 के लेवल से, ये भी बताना था, देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा। और एक ट्रिप टू सेविंग प्लान है, उन्होंने भी कुछ 84,000 क्वांटिटी में शेयर उठाए थे 440 के रेट से, ठीक है। तो ये कुछ आपको बताना था। यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस फेस मिला 370 पे, ये सारे हमारे पुराने ही लेवल से, ठीक है, देख रहे हो। हम उसी लेवल के हिसाब से चलते, कुछ चेंजेस नहीं किया। आप मेरी ओल्ड वीडियो भी उठा के देखोगे आपको ऐसे ही देखने के लिए मिला, ये मैंने नया अभी नहीं बनाया, ठीक है। अब परफेक्ट उसी हिसाब से भी हमारा स्टॉक चल रहा है। तो 370 को देखो इसने ब्रेक किया, बाद में आज अभी मेरे को लग रहा है ये 337 आएगा, ठीक है। 337 एक बार टच करने के लिए आएगा, क्योंकि 370 से इसको काफ़ी बेकार वाला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। और देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े रेड कैंडल बने। तो 337 का मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। अभी देखो मैंने इसको पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि अगर सपोज़ मैं इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखता तो मेरा क्या तरीका रहता था, 50-50-20, मतलब इस लेवल पे 50, इस लेवल पे 50, इस लेवल पे 20%, ठीक है। ये सारे मेरे लेवल्स रहते थे और उसी हिसाब से चल रहा है स्टॉक। अब देखो, अब कोई नया बंदा है या नया कोई ये वीडियो देख रहा है और फ्रेश एंट्री या लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, मतलब मान लो कि ये कंडीशन में अगर मुझे फ्रेश एंट्री करना होता तो मैं क्या करता, सिंपली 2 शॉट इसमें करता। 2 शॉट बोले तो क्या, पहला मैं 337 पे एंट्री करने के लिए सोचता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो पहला मैं 337 पे एंट्री करने के लिए सोचता हूँ और सेकंड में 300 पे, ठीक है। ये 2 शॉट में मैं प्ले करता इस स्टॉक के साथ, ये मेरा नज़रिया रहता। बाकी जो मेरे पुराने लेवल से मैं उसी पे कायम हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है, परफेक्ट तरीके से स्टॉक काम कर रहा है। बाकी अच्छे खासे रिजर्व है इनके पास, टेम्बाकू से जुड़ी हुई कंपनी है एक, अच्छे खासे रिजर्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वीएसटी इंडस्ट्री एक बार ओपन कर लूँ, ये नीचे, ठीक है, ये वीएसटी इंडस्ट्री कहाँ गई, ये देखो। तो अच्छे खासे है इसमें। पब्लिक में देखें तो ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट करके 25% होल्ड किया है, राधा कृष्ण दमानी के पास 3.15% है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, ये वाली बात जरूर याद रखना कि इनका टाइम पीरियड बहुत बड़ा था राधा कृष्ण दमानी का, हमारे लिए तो 2-3 महीना उन्होंने पहले ही शॉर्ट कर दिया स्टॉक को, उनको पता था। हम क्या करते ना, बहुत टाइम टू टाइम चलते, पता है कि नहीं। अभी मान लो ऐसा भी होता है कभी कभी कि इनको कहीं और भी पैसा लगाना हो और इनके पास पैसा नहीं हो, तो ये 2-3 महीना पहले ही शॉर्ट कर देते, ठीक है। सपोज स्टॉक का प्राइस नहीं भी गिरता तो ऐसा भी होता है कभी कभी ना कि मान लो इनको पैसे की नीड है, तो ये 2 महीना पहला ही पैसा फ्री करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि इनको कहीं अदर, मान लो कि उनको ए स्टॉक में पैसा लगाना है, एग्जाम्पल के लिए ए स्टॉक में पैसा लगाना है और बी स्टॉक से पैसा निकालना है, ठीक है। तो बी स्टॉक से पैसा निकालना है तो वो बी स्टॉक से ना पैसा 2-3 महीना पहले ही निकाल लेंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा मानते कि क्या पता भाई बाद में समय मिले नहीं मिले, मतलब बाद में स्टॉक का प्राइस क्या पता गिर जाए, ठीक है, तो वो पहले से फ्री हो जाते। तो
उनका एक टाइम पीरियड ना एक बड़ा रहता है, ठीक है, काफ़ी लंबा सोचते हैं, इस बात को ध्यान देना। हम क्या करते, हमको अगर एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में पैसा लगाना हो ना, तो हम पीक पकड़ने की कोशिश करते कि नहीं भाई ये रेट पे आएगा ना मैं निकल जाऊंगा, या ये रेट पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, उस टाइम में निकल जाऊंगा, ठीक है, मतलब जब लगाना हो तब निकल जाऊंगा। तो ये ऐसा हम बहुत डॉट टू डॉट चलते, जिससे हम फंस जाते, ठीक है। तो इनकी थिंकिंग क्या थी कि पहले ही हम पैसा फ्री कर लेते, बाद में स्टॉक का प्राइस जो होना है होने दो, पर पैसा पहले फ्री करके रखो, क्योंकि कल को कभी भी मौका आया तो हम पैसा लगा सकते, ठीक है। ऐसे विजय केडिया सर भी थे, उनको अगर कहीं पैसा लगाना हो और स्टॉक से पैसा निकालना हो तो 2-1 महीना पहले ही निकाल लेते, वो बाद में रिस्क नहीं लेते, क्या पता बाद में स्टॉक का प्राइस 20% गिर जाए, 30% गिर जाए, तो वो पैसा फंस जाएगा सिंपली। तो हम क्या करते कि हम डॉट टू डॉट निकालते, नहीं भाई जब डालना रहेगा ना तब मैं 1-2 दिन पहले निकाल दूंगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें ये चीज़ भी सीखने वाली होती है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया, चार्ट पैटर्न दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये स्टॉक खरीद लो, बेच दो, नहीं। जो भी बताया केवल एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके आप ये स्टॉक खरीद ही लो, ठीक है। जो मेरे लेवल्स थे उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस बात का बहुत ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।